गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वैलिडेशन सबके चल गए? यस सर। यस सर। ग्रेट। रेजेक्स बना के देखे सबने? यस सर। रेगुलर एक्सप्रेशन यस सर। कौन सा बनाया? जो मैंने बताया था वही बनाया, कुछ और भी बना के देखा? सर नहीं, हमने वो वाला बनाया था ओटी कर्ली ब्रेसेस में 10 वो वाला चला के देखा था हमने। अच्छा। सर बहुत है, रेजेक्स नेट पे चेक करे थे, बहुत है। हाँ, रेजेक्स आपको नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। इवन आप एक वेबसाइट है रेजेक्स की, वहां पे जाके अपने रेजेक्स को वैलिडेट भी कर सकते हो। उनके पास बहुत सारे वैलिडेशन बने हुए हैं रेजेक्स के, और बहुत सारे आप नए भी बना सकते हो वहां पे, राइट? यस सर। वो आपको सजेशन दे देगा सारे। वैसे रेजेक्स प्रोग्रामिंग अलग होती है, रेजेक्स प्रोग्रामर भी होते हैं जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में। तो रेजेक्स मींस तो सर रेगुलर एक्सप्रेशन ही तो होता है, आपने जो बताया था। हाँ हाँ, ओके। नहीं, कुछ प्रोग्रामर ऐसे होते हैं जो केवल रेगुलर एक्सप्रेशन ही लिखते हैं। यस सर। ओके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज द लास्ट हॉट टॉपिक, देन वी विल मूव टू ऑथेंटिकेशन और कस्टम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पार्ट। तो आज का जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है दैट इज लेआउट। अब लेआउट क्या होता है? 15,000 मेरे 2 लाख रुपए की मेरे कोई भी लगा रही है साल में। चलिए मैं कुछ बात करता हूँ। वहाँ पर मैं सारे अपने एप्लीकेशन में जाता हूँ, ठीक है, और एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ। जब सामान आवा है वो लावा है महीने का सामान पर 4-5 हज़ार का किसी का माइक खुला हुआ रह गया मैं सर। वही सोच रहा हूँ, मैं करता हूँ। बाथरूम का भी जो जोड़ो उसमें और अर्पित का खुला है, अर्पित अर्पित का। राणा का खुला रहेगा। Give me a moment। कहाँ से ऑप्शन मिला था यार? उस दिन मिला सर था उसने कहाँ? बंद कर दिया सर। चलिए ठीक है। चैट विंडो में जाकर चैट विंडो में जाके यार, आज नहीं दिख रहा, उस दिन दिख रहा था। ये रहा ना चैट विंडो, बट इसमें दिख सर नहीं आप रहा। कंटिन्यू करिए सर, उसने बंद कर दिया। ठीक है, ओके। तो आज एक नया कंट्रोलर बनाते हैं। अच्छा, एमवीसी के साथ फीलिंग कैसी आ रही है? मतलब काम कर पाओगे ना एमवीसी पे? यस सर। देखो, ASP.NET अच्छा था। प्रोफेशनल फीलिंग आ रही है। ASP.NET तो बेटा अब मिलेगा ही नहीं मार्केट में, उस पर तो प्रोजेक्ट मिलना ही बहुत मुश्किल है। सर वो मतलब वैसे अच्छा था, मतलब काम करने में। सर फीलिंग तो प्रोफेशनल आ रही है सर। अच्छा, इसमें भी कंट्रोलर है, जैसे ग्रिड व्यू था हमारा, लिस्ट व्यू था उसमें। एक सेकंड मैं बताता हूँ अभी। हाँ, ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू की बात करते हैं। तो ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू की तो जरूरत ही नहीं है ना, अल्टीमेटली रेंडर तो HTML टेबल ही होता यस सर। है ना? यस सर। वैसे न्यूगेट की एक ग्रिड होती है, वो मैं बनवा के दिखाऊंगा तुम्हें, बनवाऊंगा वो भी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मुझे सबसे पहले एक लेआउट बनाना है। तो ये बताओ, मास्टर पेज जो होगा वो सारे पेजों पे शेयर्ड होगा या नहीं? यस सर। ओके, इसलिए जो मेरा मास्टर पेज होगा वो किस फोल्डर में बनेगा? तो शेयर्ड फोल्डर में। पहली चीज, ये चीज तो क्लियर ही है सबको, है ना? यस सर। ये खुद में भी एक व्यू ही होता है। बल्कि इसको ऐसे मत करो,
एक सेपरेट एप्लीकेशन बनाते हैं नहीं आज, जी यस सर, सर। है ना। बहुत दिन हो गए इस वाली एप्लीकेशन में काम करते करते। इसी में हो गया सर ज्यादातर। हम्म, MVC सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं हो रही क्या? 1 मिनट दो। बताइएगा स्क्रीन दिखने लगे तो। हो गई सर। हो गई, ठीक है। तो ये मेरा एप्लीकेशन बनी। सबसे पहले मैं इसमें से सब कुछ डिलीट मार देता हूँ। फ़ॉन्ट तो पड़े रहने देते हैं, स्क्रिप्ट भी पड़ी रहने देते हैं, स्क्रिप्ट से कोई मतलब नहीं है हमें। देन आते हैं व्यू पे। व्यू पे ये सारे व्यू मैं होम वाले डिलीट मारूंगा। शेयर्ड फोल्डर बना रहने देता हूँ और उसके अंदर के व्यूज डिलीट मार देता हूँ। अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट भी डिलीट मार देता हूँ। सर इससे अच्छा तो एम्प्टी ले लेते। हाँ यार, वो मेरे याद नहीं रहा, बनाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने एम्प्टी नहीं बनाया है, एम्प्टी ही बनाना था हमें। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन में क्या बनाऊंगा, एक मास्टर पेज बनाऊंगा। ठीक है, तो मास्टर पेज कहाँ पे ऐड कराना चाहिए मुझे? शेयर्ड में। सपोज करो मैं अपने मास्टर पेज का नाम दे रहा हूँ ट्रेनिंग लेआउट। ठीक है, यूज लेआउट
false, empty without model, simple add. सर आपने फॉल्स क्यों किया? ये यूज लेआउट, सब लेआउट्स तो हमारा मास्टर। अभी हम लेआउट यूज नहीं कर रहे, अभी हम लेआउट बना रहे हैं। अच्छा, जब सर इसको वैसे यूज सर वैसे एक्चुअली लेआउट होता क्या है सर? लेआउट होता है, अभी बता रहा हूँ, आपकी जो एप्लीकेशन का जो मेन पेज है वो लेआउट है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक एप्लीकेशन है, चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपको उस पर समझाता हूँ, चार्ट पे। ओके सर। ठीक है, ये सपोज कीजिए आपका पेज है। तो जनरली हम एप्लीकेशन में क्या करते हैं, हमारे पास हेडर होता है। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, सपोज करो ये मेरा हेडर हो गया, ठीक है। और सिमिलरली मेरे पास फुटर होता है, ऐसे ही कुछ होता है। और मेरे सारे पेज जो यस खुलते हैं वो सर। बीच में खुलते हैं, ऐसे ही तो होता है। तो मैं क्या यस सर। करूं, ये हेडर और फुटर हर पेज के लिए अलग अलग होते हैं क्या? सर ये मास्टर नहीं पेज है क्या? हाँ, तो जो भी आपका मास्टर पेज जिसे आप एएसपी में बोलते थे वो यहाँ पे लेआउट होता है। ओके सर। ओके सर। तो अभी जब मैं लेआउट बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं मास्टर पेज बना रहा हूँ, और जब उसे यूज करूंगा इसका मतलब है मैं अपने पेजों पे से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। चलो मैं आपके पास स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब जरा आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें मैं 3 सेक्शन बनाऊंगा। पहला सेक्शन ये हो गया मेरा हेडर, हेडर सेक्शन, और इसको मैं कर देता हूँ सर, ASP.NET में हम पैनल्स का यूज किया करते थे, यहाँ पर हम डिव्स का ही यहाँ पे। हाँ, बस। यहाँ पे सब कुछ डिव होता है। देखो मैं आपको बता दूं, जो पैनल वगैरह आप ASP.NET में यूज करते हो ना, अल्टीमेटली जब वो रेंडर हो जाता है तब आप उसे आके F12 करके इंस्पेक्ट करना, वो भी डिव होते हैं। अच्छा, वो आपको एक रैपर दे दिया कि आप उसे पैनल समझते हो, अल्टीमेटली वो डिव है। जब वो ब्राउजर पे आया तब वो डिव है। और सर फिर बाकी सारी लैंग्वेजेस जो है वो केवल डिव ही समझती हैं, ब्राउजर ही सर समझता है। हाँ बताइए। सर सर हमको डिव क्यों डिलीट करवाते थे? वहां पर पैनल्स का यूज करवाते थे सर। पैनल भी अल्टीमेटली डिव ही बनाता है, मैं यही तो बता रहा हूँ। पैनल एक्चुअली कैसा है कि ASP.NET ने खुद से डिजाइन बना के दे रखा है। जब वो रेंडर होगा ना ब्राउजर पे, जब वो ब्राउजर पे आएगा तो वो पैनल भी डिव ही होगा। अब ध्यान से देखना, उसको आज एक काम करो, अपने ASP.NEट के एप्लीकेशन पे जाकर F12 मारना। ओके सर। ठीक है, ठीक है। देन दूसरा एक डिव लगाता हूँ, दैट विल बी माय बॉडी। एंड देन द थर्ड वन इज, ठीक है। अब जो बॉडी है, इसकी हाइट और फिक्स कर दो।
ठीक है, सेम मैं बनाऊंगा फुटर। फुटर में बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस इसकी जो हाइट है वो 10% रखेंगे, और सेम मैं बनाऊंगा बॉडी। इसकी हाइट जो होगी वो 70% जाएगी, और इसका कलर जो होगा वो ब्राउन की जगह, इसका कलर कुछ नहीं रखते, कलर की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बस ये क्लासेस आप यूज कर लो फटाफट से। बॉडी फुटर, अब मेरा मास्टर पेज हो गया तैयार। ठीक है, अभी मैं हेडर और फुटर की जगह डिजाइन डालूंगा पूरे पूरे। ठीक है, लेकिन क्या बॉडी वाले पार्ट में ये लिखा हुआ दिखना चाहिए? नहीं, बॉडी वाले पार्ट में तो मेरे पूरे पूरे व्यूज खुलना चाहिए। यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, खोलेंगे। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाते हैं। इसका नाम रख लेते हैं होम। इसके अंदर पहला ही व्यू है जो कि इंडेक्स है। अब यहाँ पे जाके आप करेंगे ऐड व्यू। जब आप ऐड व्यू करेंगे, अभी एम्प्टी विदाउट मॉडल ही ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई मॉडल वगैरह है नहीं। मैं इसको यूज लेआउट करूंगा। जैसे मैं इसको यूज लेआउट करूंगा तो वो कहेगा लेआउट का नाम बताओ। तो लेआउट का आप नाम बता सकते हो। आपका लेआउट कौन सा होगा? व्यू के अंदर, शेयर्ड के अंदर, ट्रेनिंग लेआउट। ठीक है, ओके। इसके साथ आपका व्यू हो गया तैयार। अब आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन लिख दो। सपोज करो आपने लिखा है डेव, और इसमें लिखा दिस इज माय बॉडी सेक्शन। ठीक है, नाउ माय नेक्स्ट पार्ट इज, जो मैंने लेआउट बनाया था उसमें इसको रेंडर कराने के लिए एक टैग लगाना पड़ता है @html डॉट रेंडर बॉडी होता है। रेंडर वो तो रेंडर बॉडी था। ठीक है, HTML डॉट रेंडर बॉडी होता है। इसे लिख लेना। ठीक है, रेंडर बॉडी पे ब्रेक हो रहा है। Accepting the first argument, HTML helper. Could you find the same?
सर आपने क्लास का नाम गलत दे रखा है वो। क्या? आपने क्लास का नाम गलत दे रखा है, वो व्यू बॉडी और आपने क्लास बॉडी दे रखा है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। नहीं आप सर, अगर मैं बता रहा हूँ। वो व्यू बॉडी भी रख दोगे, बस वो रेंडर नहीं होगी क्लास। अगर आप नहीं भी लिखो एरर नहीं आएगा। एरर उसकी वजह से नहीं है, एरर इस वजह से करता डाल हूँ। रहा हूँ मैं एक बारी। दिखा तो रहा है HTML डॉट रेंडर बॉडी होता है। देख नहीं रहा मुझे। एक सेकंड। @renderbody। ठीक है, तो ये टैग जैसे आप डालोगे, जैसे आप ये वाला टैग डालोगे, अब आपका जो भी व्यू होगा वो इस वाले सेक्शन में रेंडर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? दिख रहा है? यस सर। तो इस तरह आपका हेडर और ये बन गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसने हाइट पूरी नहीं ली। लेट मी चेक। हमने हाइट दी थी इसको। ओके, एक्चुअली बॉडी पे हाइट पूरी नहीं ली ना इसने। मैंने किया 800। ले ली सर। हाँ, तो उसकी हाइट हमने फिक्स कराई है इसलिए ले ली उसने। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, अब मैं मास्टर पेज में थोड़ा सा डिजाइन डालता हूँ। तो पेज तो मेरा खुल गया वहां पे जाके। मास्टर पेज में ये वाला सेक्शन आ गया, दिस इज माय बॉडी सेक्शन। ठीक है, हेलो। हाँ जी सर।
अब मुझे लेआउट में कुछ डिजाइन लगाना है। सपोज करो जनरली क्या होता है मेरे पास कि लेआउट में ऊपर जो होते हैं वो मेन्यूज वगैरह आते हैं, यही तो आते हैं। यस तो मैं सर। काम करता हूँ, हमारा लोगो भी है कहीं पे। लेट मी डू इट अगेन। मैं अपना लोगो उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एक काम और कर लेते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो उठा लेते हैं और इसको उठा के मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ एप्लीकेशन में, एसेट्स। ठीक है, तो मैंने वो लोगो यहाँ पे डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने लेआउट पेज पे, यही मेरा लेआउट पेज है। हेडर सेक्शन में कुछ नहीं करता, एक इमेज टैग लेता हूँ, ठीक है, और इमेज सोर्स क्या देता हूँ, एसआरसी में मैं डाल देता हूँ आपका एसेट स्लैश इमेज डॉट पीएनजी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है चल के। नहीं होगा तो इसके हाइट और विड्थ वगैरह में वहां से सेटल कर देंगे। ग्रेट। तो इन्होंने बट जो विथ ली है पूरी पे नहीं ली, कोई बात नहीं। हम एक काम करते थे, बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं इस पे से, बैकग्राउंड कलर की मुझे जरूरत भी नहीं है हेडर पे से। विथ की भी जरूरत नहीं है, विथ ऑलमोस्ट भी हटा देता हूँ। तो
तो दिस इज व्हाट माय हेडर इज, लेकिन अगेन अगर बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ तो फिर बॉडी से उसका डिफरेंशिएशन नहीं पता चल पाता, तो बैकग्राउंड तो मुझे इसका देना ही पड़ेगा। चलो मैं कुछ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके सेट करते हैं। यहाँ पे जाता हूँ मैं, doing this. ठीक है, तो विथ मैंने 100% रख लिया और हाइट में इसकी फिक्स कर देता हूँ थोड़ी सी, हाइट भी 100% कर देता हूँ, जो कि 100% ठीक नहीं चल रही है। तो एक काम करते हैं, इसको फिक्स कर दें, 200 पिक्सल रख देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर वाले पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें एक चीज़ और ले देता हूँ। बस क्यों, ठीक है। तो ये हम रखते हैं अपना हेडर, जो कि मेरे सारी पूरी एप्लीकेशन का हेडर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ पे गया और इसके हेडर में मैंने डाल दिया। बस क्यों कर दिया। एक और चीज मुझे यहाँ पे इमेज के लिए क्लास बनानी पड़ेगी। हेडर इमेज, हेडर इमेज को अगेन जाके मुझे थोड़ी सी CSS यहाँ पे इंजेक्ट करानी है, जो CSS मैंने ऊपर लिखी है। क्या CSS मैंने इंजेक्ट करानी है, जो कि CSS मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इतने के साथ ही जब मैं दोबारा से इसको चलाऊंगा तो मेरी ये एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। ठीक है, थोड़ा सा एक काम मैं और कर लेता हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना फुटर का, वो भी सेम ले लेता हूँ जो हेडर का है, क्योंकि वो थोड़ा सा गंदा लग रहा है। अच्छा, एक चीज और करते हैं, फुटर में हमारे पास एक मैसेज आता है जनरली, कॉपीराइट रिजर्व टू ब्ला ब्ला ब्ला। यस सर। ठीक है, तो वो ही डाल देते हैं, @copy rights reserved to risers। ठीक है, और इसको एक दिक्कत नहीं है। और मैं इसको दोबारा से @ पे रो रहा है वो, चलो @ हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसमें हम सेंटर टैग भी यूज कर सकते हैं सर इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी टैग आप यूज कीजिए जो आपको मन करे, इट्स योर HTML। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे डाल दो आप टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, तो ये सेम जैसे ही आप लगाओगे आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको उठा के जस्ट आप यहाँ डाल दो। Not here, it should be in view body, or not view body, it should be in head footer, सर फुटर, right? यस सर। तो इस तरह बना आपका अच्छा। अगर आपने कोई व्यू पहले बना लिया है और उसमें बाद में आपको बनाते समय आपने नहीं दिया कि आप उस पे ये लगाने वाले हो हेडर और फुटर, अब बाद में आपने डिसीजन लिया, सपोज करो मेरे पास एक व्यू है, इंडेक्स 1 व्यू इसके लिए बनाया। जब मैंने बनाया था, ऐड व्यू, तब मैंने इसको एम्प्टी विदाउट मॉडल ले लिया था और लेआउट यूज नहीं किया था, सपोज करो, और सेव कर दिया। सर एम्प्टी विदाउट मॉडल में तो सर आपने लेआउट लिया था सर। नहीं, वो पहले लिया था ना, इस बार मैंने लेआउट नहीं लिया, इस वाले व्यू में मैंने लेआउट नहीं लिया, ये लेआउट नल है, दिख रहा है आपको? तो आप यहाँ पे आकर लिख दिया आपने VIEW, व्यू विदाउट लेआउट, ठीक है। अब चलो, अब देखो ये वाला पेज आपका कैसा खुलेगा। इस पे आपका वो नहीं लगा लेआउट, लेकिन अब आपको लगा कि इस पे भी यार लेआउट लगना चाहिए, तो लेआउट लगाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपली जो भी आपके लेआउट का पाथ है उसको कॉपी करो और उठा के जहां पे ये नल डाला है ना, इसकी जगह पे वो डाल दो, ठीक है। एंड नाउ अगर आप इसको रिफ्रेश मारेंगे तो इसके ऊपर भी लेआउट लग गया होगा, ठीक है। ओके सर। अनदर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के हर पेज पे लेआउट लग जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के हर पेज पे लेआउट लग जाए, तो उसके लिए, और आप यहाँ पे आपको हर पेज पे ना देना पड़े, मास्टर पेज है ना, आपको हर पेज पे मास्टर पेज लग जाए, लेकिन आपको यहाँ पे ना देना पड़े, जो आप हर व्यू पे लिख रहे हो ना। देखो दोनों इंडेक्स पेजेस पे आपने यहाँ पे लेआउट को बात दिया है ना, तो आपने बताया कि आपका लेआउट कौन सा पेज हो, आप चाहते हो कि ये ना करना पड़े मुझे, सपोज करो आप यहाँ से भी हटा दो और आप यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी पूरा का पूरा ही हटा दो, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखना जरा दोनों पे से हट गया होगा, लेकिन आप चाहते हो कि सब पे लग जाए और आपको लिखना भी ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, व्यूज वाले फोल्डर में बाहर ही एक फाइल बनाओगे, ऐड व्यू, और इसका नाम क्या दोगे, ये चीज ध्यान रखना, इसका नाम मत दोगे आप अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट, एम्प्टी विदाउट मॉडल रहेगा, इसको कुछ चूज नहीं करना आपको। जब से आप यहाँ पाओगे जितना भी डेटा आया है सारे को कंट्रोल या डिलीट, और यहाँ पे आपको ये डाल देना है कि आपका लेआउट क्या होगा, बस आपने इस पे इतना ही लिखा है कि आपका लेआउट क्या होगा, ठीक है। जैसे आप इसे सेव करोगे और अब आप अपनी एप्लीकेशन को चलाओगे, तो आपके एप्लीकेशन के हर पेज पे ये लेआउट लग चुका होगा। सर एक बार सर दोबारा बताना सर, ये बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। लग गया। एंड सिमिलरली अगर आप इंडेक्स 1 पे जाओगे तो वहां भी लगा हुआ होगा। अब ये किया क्या है मैंने,
जबकि देखो मैंने इंडेक्स और इंडेक्स 1 दोनों पे से ही वो हटा दिया है लेआउट, है ना। तो जब आप कभी आप ऐसा चाहते हो कि पूरी एप्लीकेशन में हर जगह एक व्यू एक लेआउट लग जाए, तो आप क्या करते हो कि व्यू वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हो @view start के नाम से, और उस फाइल के अंदर लेआउट डाल देते हो। अब जो लेआउट आपने इस पे डाला है वो पूरी एप्लीकेशन के हर पेज पे लग जाएगा, अगर जिस भी पेज पे आपने लेआउट नहीं लिखा है उस वाले पेज पे। अगर आपने किसी भी पेज पे लेआउट नहीं लिखा है, जिस भी पेज पे आपने लेआउट नहीं लिखा है, मान लीजिए इस पेज पे नहीं लिखा, इस पेज पे नहीं लिखा, तो इन दोनों पे ही ये वाला व्यू लग जाएगा। ठीक है, ठीक है मास्टर पेज वाला लग जाएगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा मास्टर पेज है, एक मास्टर पेज और बनाते हैं। सर इसमें सर ये एप्लीकेशन स्टॉप करनी पड़ती है सर अपने आप सर, वैसे टर्मिनेट यार नहीं होती? कुछ भी आपको ऐड करने के लिए आपको स्टॉप करनी पड़ेगी, अगर ऐड नहीं कर रहे हो तो नहीं करनी पड़ेगी। मतलब सर अगेन जैसे आउटपुट स्क्रीन पे से हम क्रॉस करके सर वापस इस वाले इंटरफेस पे आए तो सर टर्मिनेट नहीं होती स्क्रीन नहीं, सर प्रोग्राम? नहीं ब्राउजर अगर क्लोज कर दोगे तो हो जाएगी। ब्राउजर क्लोज नहीं किया ना मैंने। ओके सर। ट्रेनिंग लेआउट 3 वाला ही पूरा का पूरा लेआउट ले रहा हूँ, बस बैकग्राउंड के कलर चेंज कर दूंगा। मैंने एक और लेआउट बना लिया जिसका नाम मैंने क्या दिया, व्यू। ठीक है, ओके सर। अब इसके अंदर बस आप यहाँ पे जाओ, बॉस क्यू की जगह ले लो, सपोज करो एक्वायरम ले लो, एंड सिमिलरली फुटर के लिए भी ले लो। अब देखना क्या होगा। अब ये एक नया वो बन गया लेआउट आपके पास। अब ये जो 2 पेज थे इनमें से एक पेज पे मैं नए वाला यूज कर रहा हूँ। सपोज करो मैं लिख रहा हूँ, एक पेज पे मैंने लिख दिया क्या लिखा, नए वाले व्यू का क्या नाम है मेरे का। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब देखना क्या होगा। जहां हमने व्यू के ऊपर लिखा है वहां तो वो वाला लग गया, और जहां हमने नहीं लिखा वहां देखना कौन सा लगा, पुराने वाला। ठीक है, सर। तो यानी कि एक एप्लीकेशन में आप एक से ज्यादा मास्टर पेज चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी मास्टर पेज किसी स्पेसिफिक पेज पे लगाना है तो आपको उस पेज के ऊपर जाके लेआउट लिखना पड़ेगा, और नहीं तो आप एक जेनरिक लेआउट, जो अब मेरी एप्लीकेशन का जेनरिक लेआउट तो ये वाला येलो वाला, आप किसी भी पेज पे मत लिखो, येलो वाला लग जाएगा हर पे। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी पेज पे जाके लिख दिया कि लेआउट इसका ये वाला हो, तो उस वाले पेज पे वो स्पेसिफिक लेआउट लग जाएगा। क्लियर? ओके सर। मतलब सर उस पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मतलब जैसा अगर कई सारे देखो, हमारे पास मास्टर पेज है। हाँ मैं बात कर लेता हूँ, एक सेकंड को। मेरी एप्लीकेशन में जो लेआउट होते हैं, एक तो होगा जेनरिक लेआउट। जेनरिक लेआउट क्या है, जो पूरी एप्लीकेशन पे हर पेज पे लग जाए, जिस भी पेज पे लेआउट नहीं लगाया गया, जिस भी पेज पे लेआउट टैग यूज नहीं हुआ, तो वो मेरा कौन सा हो गया इस वाले केस में, येलो, है ना, येलो हुआ। लेकिन अगर आपने किसी पेज पे जाके लेआउट टैग यूज कर लिया है तो फिर वो लेआउट टैग वाला लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे लेआउट का। ठीक है, तो लेआउट इतना ही है। आज लेआउट बना लो, लगा के देख लो। लेआउट्स में आप लोग मेन्यू वगैरह भी लगाना। ठीक है, ओके सर। मेन्यूज के क्लिक पे क्या लिखोगे, मेन्यूज किस चीज के बनेंगे, एक्शन लिंक बनेंगे सारे।
एक्शन लिंक बना के उनके ऊपर क्लास बना लेना बटन जैसी, ठीक है। सर वही तो होता है सर, जैसा ASP.NET में हाइपर लिंक होते हैं सर। हाँ, लेकिन आप मेन्यूज यहाँ पे हाइपर लिंक जैसे तो लगाओगे नहीं। यस एक सर। बना कर दिखा दीजिए। बिल्कुल बना के दिखा देंगे सर। सर एक बना दीजिए सर बस। बता रहा हूँ 1 मिनट दो मुझे। यहाँ पे लिया मैंने मैंने एक व्यू बनाया था, सपोज करो इसी वाले पे बना देता हूँ। यहाँ पे मुझे बटन कहाँ पे होंगे? बटन हमेशा मेरे हेडर पार्ट में होंगे, इमेज के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने ले लिया एक @html.action link, यही तो लेता हूँ मैं। अभी सबसे पहले इसमें आता है टेक्स्ट। Yes, sir. टेक्स्ट सपोज करो मैंने इस पे लिखा, ये पेज कौन सा खुल रहा था? इस पे खुल रहा था इंडेक्स, तो मैं अब दूसरा लेता हूँ इंडेक्स 1, ठीक है। इंडेक्स 1 पे जैसे ही जाऊंगा तो मेरा एक्शन नेम क्या होगा? 1 सेकेंड। अरे इंडेक्स 1 आपने बोल लिया जिस पर हमें जाना है। हाँ नहीं, ये इंडेक्स 1 वो है जिस पे मुझे नेविगेट करना है क्लिक पे। एक्शन ले लिया मैंने इसका इंडेक्स। पूछो कितने दिन में होगी? तो सर पहले पे आएगा क्या नाम है आपका नाम, हाइपरलिंक पे क्या आप लिखना चाह रहे हो? हाँ, सेकंड हाँ, पे हाँ। आएगा क्या नाम है, कौन सा एक्शन आप पे जाना चाहते हो? लो ना, आप ये लो ना, गो टू इंडेक्स कर दिया, अब ठीक है। तीसरा डालना है मुझे कंट्रोलर नेम। कंट्रोलर नेम क्या है इसका? होम, कंट्रोल एस। जैसे ही आप इस पे जाओगे इंडेक्स 1 पे लगाया था, इंडेक्स पे लगाया था मैंने, व्यू पे लगाया है। और व्यू मेरा येलो वाला है या ब्लू वाला है? एक्वेरियम वाला है ना। ओके, तो ये है आपका व्यू। कौन से पेज पे लगाया मैंने? इंडेक्स पे, इंडेक्स पे लगाया, ठीक है। तो इंडेक्स खोल लेते हैं। जैसे आप इंडेक्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिल गया मास्टर पेज पे, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप किस पे मूव हो जाओगे? मैंने इस पे लिखा नहीं है क्या कुछ? 1 सेकंड दो मुझे। ये रहा ना, और यहाँ पे मैंने व्यू पे दिया होगा ना, इंडेक्स 1 पे मूव कराओ ना ऐसे, ठीक है। इसको रिफ्रेश कराओ, अब देखो, ठीक है। यस सर। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आप लिंक्स लगा सकते हो। अच्छा, ये जो लिंक जैसा दिख रहा है इसकी जगह पे बटन भी बना सकते हो आप, मेन्यूज वगैरह भी बना सकते हो, ओके सर। ठीक है। ये आपने सर हेडर में दिया है ना सर? हेडर में ही आएगा ना, मेन्यू तो हमेशा हेडर में ही होते हैं ना, यस सर। ठीक है। तो आप कैसा बनाओगे? आप तो वेबसाइट जैसा बनाना ना, कोई भी वेबसाइट ले लो जिसमें ऊपर मेन्यूज होते हैं ना, आप मेन्यूज लेना HTML के और उसके ऊपर लगाना, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो आज इतना ही रखते हैं। आज ये लेआउट खत्म होता है हमारा। इसके बाद में मेन्यू बनाने में अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो कल की क्लास में मेन्यू बनाने मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सर कल संडे है सर, कल तो ऑफ मतलब रहेगा मंडे, ठीक है सर। ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो थैंक यू सर, बाय और डे सर। आफ्टर टुमारो। ओके सर। बाय बाय।